हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकवरी सूट के बारे में। मित्रों, रिकवरी सूट कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में किसी ने किसी व्यक्ति को अपने गुड्स से माल बेचा हो, या किसी को ऋण दिया हो, कोई प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, कोई लोन अमाउंट हो जैसा कि बैंकों के केस में होता है, किसी एग्रीमेंट के तहत कोई पैसे बकाया हो, प्रॉपर्टी कोई मॉर्गेज रखी हो, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी प्रॉपर्टी को बेचने का किया हो, उसमें रिकवरी हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करेंगे किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई लेनदारी और देनदारी के तहत यदि किसी को दावा बाबत वसूली या सूट फॉर रिकवरी फाइल करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, कौन से कोर्ट में पेश होता है, क्या पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है। तो मित्रों, सबसे पहले यदि अपन बात करें कि यदि कोई प्लेंटिफ या वादी किसी व्यक्ति को बिजनेस ट्रांजैक्शन के तहत कोई गुड्स को बेचता है और डिफेंडेंट या प्रतिवादी या गुड्स का क्रेता उसको पेमेंट नहीं करता, पार्ट पेमेंट करता है, तो उसको सिविल कोर्ट में सूट फॉर रिकवरी पेश करना चाहिए। अब प्रश्न यह आता है कि सूट फॉर रिकवरी किस कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। तो मित्रों, हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के अनुसार यदि अपन पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो वो कोर्ट उस अमाउंट के हिसाब से सिविल कोर्ट हो सकती है, सीनियर डिवीजन कोर्ट हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट हो सकती है, या ऑनरेबल हाई कोर्ट हो सकती है। ये स्टेट के हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के अनुसार डिपेंड करता है कि वो कितने अमाउंट का सूट फॉर रिकवरी है, वो किस कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि उस सूट को ड्राफ्टिंग के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिखने चाहिए। तो सबसे पहले उस कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट का पूरा नाम और एड्रेस लिखें। उसके बाद प्लेंटिफ या वादी या जिसको पैसे वसूल करने हैं वो अपना पूरा नाम, एड्रेस, उम्र सब कुछ लिखे। अब यहां प्रश्न उठता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में प्लेंटिफ कोई अकेला व्यक्ति हो सकता है, कोई प्रोपराइटरशिप फर्म हो सकती है। यदि प्रोपराइटरशिप फर्म है तो पहले प्रोपराइटरशिप का पूरा फर्म का नाम, जरिए प्रोपराइटर, और फिर वो व्यक्ति जो कि प्रोपराइटर या मालिक है अपना पूरा नाम, पिता का नाम, एड्रेस लिखे। यदि वो केस करने वाली या दावा करने वाली फर्म एक पार्टनरशिप फर्म है तो उस पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड एड्रेस और किस ऑथोराइज्ड पार्टनर के द्वारा वो दावा पेश किया जाना है इस बात का पूरा विवरण दें। इसके बाद यदि पैसा वसूल करने वाली कोई कंपनी है तो वो कंपनी अपना नाम लिखे, फिर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखे जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहां पर मेंशन्ड है। इसके बाद लेटर ऑफ अथॉरिटी जो कि बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया है उसका विवरण देते हुए उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको कंपनी के बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथोराइज्ड किया गया है। इसी प्रकार से प्रतिवादी या डिफेंडेंट या जिससे पैसा वसूल करना है वो यदि इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो उसका अकॉर्डिंगली कॉस्ट टाइटल लिखें। इसके बाद उसमें हेडिंग दें सूट फॉर रिकवरी या दावा बाबत वसूली ऑर्डर 7 रूल 1 के तहत। इसके बाद इसमें सबसे पहले डिटेल दें कि क्या बिजनेस ट्रांजैक्शंस एस्टैब्लिश हुए। इसका मतलब जो डिफेंडेंट ने यदि कोई वर्क ऑर्डर दिया हो, गुड्स डिस्पैच करने का ऑर्डर दिया हो, माल भेजने के लिए कोई करार किया हो, कोई ईमेल करी हो वादी से कि आप हमारे को ये गुड्स डिस्पैच करें, तो इसका पूरा वर्क ऑर्डर का विवरण दें। उसके बाद वादी ये विवरण दे कि उस वर्क ऑर्डर के तहत उसके परसुएंस में प्रतिवादी की फर्म को या कंपनी को कब कब कितना कितना माल डिस्पैच किया गया, उसका पूरा बिल बिल्टी का विवरण दें। फिर उसके बाद सारे बिलों का विवरण दें कि इस बिल के तहत इतना माल दिया गया, उसकी कीमत इतने रुपए थी। और अच्छा होगा कि इसको एक इंडेक्स फॉर्म में सारे बिलों का, वर्क ऑर्डर का और बिलों का एक इंडेक्स फॉर्म उसी प्लेंट में आप बना देंगे। इसके बाद ये आप एस्टेब्लिश करें कि किस मोड के द्वारा पेमेंट माल, गुड्स जो है वो वादी के द्वारा प्रतिवादी को या डिफेंडेंट को भेजा गया है। इसके पश्चात मित्रों, प्रतिवादी ने यदि कोई पेमेंट दिया है और किस किस पार्ट में दिया है, ऑन अकाउंट पेमेंट दिया है, बिल टू बिल पेमेंट दिया है, पेमेंट कैश दिया है, तो उसका सारा विवरण अवश्य देंगे। इसके बाद कितना रुपया बकाया हुआ इस बात का पूरा डिटेल देंगे कि इस दिन इस बिल के तहत इतना रुपया रिसीव हुआ और पार्ट पेमेंट बकाया हुआ या इन सभी बिलों का पूरा ही पेमेंट बाकी है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण बात आती है कि लिमिटेशन, कि ये कितने साल में पेश करना चाहिए। तो मित्रों, सूट फॉर रिकवरी 3 इयर्स के भीतर पेश करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि 3 इयर्स कहां से काउंट होंगे। तो ये 3 इयर्स डिनाइड पेमेंट से काउंट हो सकते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन से काउंट हो सकते हैं, या जो पार्ट पेमेंट दिया है वहां से काउंट हो सकते हैं, या जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ नोटिस देने का वहां से काउंट हो सकते हैं। तो 3 इयर्स के अंदर सूट फॉर रिकवरी फाइल करना जरूरी है।
अब प्रश्न उठता है कि क्या सूट फॉर रिकवरी के लिए नोटिस, लीगल नोटिस दिया जाना चाहिए? तो मित्रों, लीगल नोटिस दिया जाना मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन लीगल नोटिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उससे आप अपनी डिमांड रेज करते हैं कि देखिए हमने इतने इतने गुड्स आपको डिस्पैच किए और आपने पेमेंट नहीं किया। इसके बाद आप अपनी डिमांड नोटिस में, रिकवरी के डिमांड नोटिस में ये भी लिख सकते हैं कि आप यदि इस तारीख तक विद इन 15 डेज या 10 डेज आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको इतना रुपया इंटरेस्ट लगेगा जब तक आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे। इस कारण से यदि आप लीगल नोटिस देते हैं तो एक एडिशनल बहुत अच्छी एविडेंस है सूट के लिए। इसके बाद आप रिलीफ लिखें। उस रिलीफ में ये लिखें कि हमने इनको जो दिया था इसके लिए हम इतना रुपया बकाया आज दिन तक मांगते हैं, इसको ता वसूली तक विथ इंटरेस्ट सूट को डिक्री किया जाए और डिफेंडेंट को या डिफेंडेंट्स को यह ऑर्डर किया जाए कि वो हमारे को ये पेमेंट करें। इस बात की जजमेंट और डिक्री हमारे फेवर में पारित की जाए। इसमें इंटरेस्ट का क्लॉज जरूर मेंशन करें और ये भी करें कि इसके अलावा कोई भी अन्य अनुतोष कोर्ट दिलवा सकती है। प्रतिवादी की चल और अचल संपत्ति से विक्रय करके, नीलाम करके भी हमारे को हमारे रुपयों की रिकवरी दिलवाई जाए। अब प्रश्न उठता है कि इस सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें पेश करने चाहिए? तो मित्रों, इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में हुए हैं वो पेश करने चाहिए। सबसे पहले वर्क ऑर्डर। यदि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को वर्क ऑर्डर दिया है, चाहे वो थ्रू डाक दिया है, ईमेल से दिया है या इसके लिए कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो वो एग्रीमेंट फाइल करना चाहिए। उसके बाद बिल्स जब गुड्स के बिल्स जो जनरेट हुए उन सबको फाइल करना चाहिए। फिर गुड्स को किस मेथड से डिस्पैच किया गया उसकी बिल्टी के डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन के डॉक्यूमेंट्स की काउंटर फाइल या रिसिप्ट आपको पेश करनी चाहिए। फिर यदि लीगल नोटिस दिया है और वो रजिस्टर्ड डाक से दिया है तो लीगल नोटिस और रजिस्टर्ड डाक और एक्नॉलेजमेंट पेश करना चाहिए। फिर प्लेंटिफ को अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पेश करनी चाहिए कि इसने जो है इस दिन ये पेमेंट किया या कोई पेमेंट नहीं किया और इस तरह से इतना रुपया इस पर बाकी होता है, उसका ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करके सूट फॉर रिकवरी पेश करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी वसूली जो है बहुत आसान हो जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।